वेलकम टू टेक्नो प्रोग्रामिंग। आपका स्वागत है डार्ट प्रोग्रामिंग के पार्ट 17 में, जहां हम देख रहे हैं फंक्शंस इन डार्ट प्रोग्रामिंग। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या होता है? इट इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज्ड इन क्लास एंड मेन प्रोग्राम। ठीक है, फंक्शन को हम मेन प्रोग्राम या तो किसी क्लास में यूज करते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। सिंटैक्स क्या होता है? इसमें पहले हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं उसका, जो कि वॉइड में नेम टाइप कुछ भी हो सकता है। फिर फंक्शन का एक नाम देते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं कॉमा से सेपरेट करके, और सम स्टेटमेंट उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर सम स्टेटमेंट को पास कर देते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हो गया, डाटा टाइप की जगह वर्ड दे दिया हमने, फंक्शन नेम की जगह सम दे दिया, पैरामीटर में दो पैरामीटर इंट num1 इंट num2 दो पैरामीटर पास किया, कर्ली ब्रेसेस से इसकी बॉडी बनाई, और स्टेटमेंट में हमने इंट सम एक सम नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें n1 और n2 की वैल्यू को स्टोर करा दिया। ठीक है, ये सिंपल था फंक्शन का। तो आइए इसे पहले देख लेते हैं इसका एग्जांपल एक। एक सिंपल फंक्शन का एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, ओके, हाँ, तो हमने क्या किया, मेन फंक्शन में ये फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है सम, और जिसका रिटर्न टाइप है एंड। इन टाइप की वैल्यू को ये रिटर्न करेगा, और इसमें हमने दो वैल्यू लिया है, दो पैरामीटर्स num1 और num2 लिया है, जिसके अंदर हमने एक इंट सम रखा है। num1 और num2 की वैल्यू को वो सम करेगा और रिटर्न करेगा सम की वैल्यू को। तो ठीक है, इस फंक्शन को इस फंक्शन को अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के लिए हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, num3 और num4। चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते थे 10 और 20, बट हमने दो वेरिएबल बना के हमने सम को कॉल किया, और ये रिटर्न क्या कर देगा, हमें एक सम रिटर्न करेगा। सम रिटर्न करेगा तो उस सम को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। आइए इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। इसे सेव किया और रन किया। तो क्या होगा आउटपुट? पहले हमने 10 20 यानी कि इन दोनों का सम जो होगा वो 30 आएगा। तो आउटपुट 30 आ गया, बिल्कुल सही है। यानी कि एक फंक्शन हमने, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक फंक्शन बना दिया डार्ट में। मजाक था यार। बात करते हैं फंक्शन की, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं फंक्शन के दो मेन टाइप्स की फंक्शन को और दो कितने तरीके से बनाया जा सकता है और कौन कौन से तरीके। तो फर्स्ट होता है एरो फंक्शन और सेकेंड होता है एनोनिमस फंक्शन। एरो फंक्शन जो है बहुत कमाल का फंक्शन होता है। ये शॉर्टकट वे होता है टू डिफाइनिंग। फर्स्ट बात कर लेते हैं एरो की। तो ये शॉर्टकट वे होता है कि हम डिफाइन कर सके फंक्शन को इन वन लाइन। एक लाइन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एरो फंक्शन से कमाल कोई नहीं है। ठीक है, ये यूज करता है फैट एरो। फैट एरो यानी कि दो इक्वल टू साइन और ये लेस देन वाला एरो। ठीक है, उसके आगे एक एरो टाइप बॉडी इसकी बन जाती है, जिसको नाम देते हैं फैट एरो। ठीक है, ये डिफाइन करता है फंक्शन की बॉडी को। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ऊपर सम वाला फंक्शन डिफाइन किया था ना, तो वॉइड सम। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक जो वैल्यूज थी, यहाँ तक जो थी बिल्कुल सेम रहेगी। बस हमें क्या करना है, ये कर्ली ब्रेसेस जो है, ये वाली और ये वाली कर्ली ब्रेसेस हमें बिल्कुल नहीं लगानी। तो मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ, लिखूंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो हमारा ये चीज जो था दोस्तों ना, ये चीज हाँ बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दीजिए। लेकिन ये दोनों जो कर्ली ब्रेसेस थे, जो इसकी बॉडी बननी थी, इसको हटा दीजिए। इसके जगह आप क्या करना है, इक्वल टू साइन और ये साइन, ये लगाया एरो फंक्शन को यूज किया। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर की जो ये वैल्यू थी ना, ये हाँ, इसको कॉपी कीजिए और ये सेम रहेगी बिल्कुल। और ये एंड हो गई। अब आपको इसके आगे ना कोई कर्ली ब्रेसेस लगाना है कुछ, ये बॉडी कंप्लीट हो गई। समझे, ये कंप्लीट हो गई यार दोस्तों। तो बस आपको सिंपल सा इस चीज को लिखना है। अब आपको रिटर्न करना होगा, तो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लिखिएगा रिटर्न, और रिटर्न के कर्ली ब्रेसेस में ये पूरे के पूरे कोड को उठा के कॉपी कर दीजिएगा। सिंपल सा है, सिंपल सा। इस चीज को पूरा का पूरा कॉपी कर देगा, बन गया एक, आपने बना दिया है एरो फंक्शन को एक। आइए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जब आपने बनाया तो एरो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने सिंपल सा यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है इंट सम नाम का। ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल है num1 num2, ऊपर से कॉपी किया है। फिर क्या कर रहे हैं, देखिए
यहाँ पे हाँ एक तो जरूरी बात मैं बोलना ही भूल गया, आपको यहाँ पे रिटर्न लिखने की जरूरत ही नहीं थी यार, जरूरत ही नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसका एरो फंक्शन का एक बड़ा कमाल का चीज है, ये अपने आप वैल्यू को रिटर्न करता है। जब भी आप इसे कॉल करोगे तो ये बदले में कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा। चाहे उसकी टाइप को आप वॉइड रखोगे तो वॉइड रिटर्न करेगा, इंट रखोगे तो इंट, जिस जैसा टाइप है उस हिसाब से ये रिटर्न लिखे करेगा ही। तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको सिंपल सा क्या करना था, नंबर और नम2 की वैल्यू को सम कर देना था और वो अपने आप उस नंबर और नम2 के सम वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नम1 और नम2 के वैल्यू को सम किया, ये अपने आप इसे रिटर्न कर देगा, एरो ऑपरेटर लगा दिया। तो आइए इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखते हैं। तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस प्रोग्राम को कमेंट कर देते हैं क्योंकि दोनों के दोनों ही सम है। अब ठीक है, सेम आउटपुट आएगा 30। तो दोस्तों हाँ, तो लेकिन इस बार क्या था, एरो फंक्शन का यूज किया। तो हमें क्या क्या, हम क्या क्या लिखने से बच गए, ये कर्ली ब्रेसेस हमें नहीं लगाना पड़ा, ओपनिंग एंडिंग, फिर उसके बाद इंट सम एक वेरिएबल नहीं बनाना पड़ा जिसके अंदर हम नम1 नम2 को लिख रहे थे फिर उसे रिटर्न कर रहे थे। तो हम बस सिंपल सा नंबर और नम2 को लिखा हमने और वो अपने आप रिटर्न भी हो गया और हमें सम कुछ नहीं बनाना पड़ा। सो अब इसके बाद हम एनोनिमस फंक्शन की बात करते हैं, दूसरा जो है टाइप फंक्शन का। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस यानी कि नेमलेस फंक्शन। नेमलेस फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेमलेस फंक्शन इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। ये सेम होता है लैम्डा फंक्शन, जैसा कि आपने पाइथन में लैम्डा फंक्शन पढ़ा है ना, ये बिल्कुल उसी तरह होता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके एग्जांपल का, तो कुछ नहीं है, यानी कि इसका नाम नहीं है तो इसके नेम के पहले डाटा टाइप वगैरह कुछ नहीं डिफाइन होगा, सिंपल सा इसका पैरामीटर दोगे आप पैरेंथेसिस में, इसकी बॉडी लगाओगे और इसके बॉडी के अंदर का स्टेटमेंट दे दोगे। तो आइए देखते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। तो हमने एनोनिमस फंक्शन का एक एग्जांपल लिखा है जिसमें हमने क्या किया है कि हम सिंपल सा प्रिंट करा रहे हैं। क्या प्रिंट करा रहे हैं, तो हमने इसमें एक पैरेंथेसिस लिया, ठीक है। पैरेंथेसिस में दो वैल्यूज को डिफाइन किया, num1 num2, एरो ऑपरेटर लगाया और num1 num2 का प्रिंट करा दिया। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ये नहीं किया है कि मतलब हमने इसका कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो आइए पहले इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि इसकी मदद से हम कैसे करेंगे। लेकिन नंबर num2 में कोई वैल्यू पास करेंगे तो ना, हाँ, ये भी सही बात है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका ज्यादातर जो यूज होता है ना एनोनिमस फंक्शन का, वो फॉर ईच के साथ होता है। तो इसका जो सिंटेक्स था तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि आपने पैरेंथेसिस में दो वैल्यूज को लिया, एरो ऑपरेटर लगाया, दोनों वैल्यू का सम किया और उसे प्रिंट कर दिया। लेकिन इसमें कोई num1 num2 की वैल्यू भी तो पास होनी चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम लिस्ट के एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो हमने क्या किया, नीचे एक लिस्ट का एग्जांपल बनाया जिसमें कुछ वैल्यूज रखते हैं, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। फिर हमने क्या किया, हमें लिस्ट की सारी वैल्यूज को एक्सेस करना था। तो लिस्ट डॉट फॉर ईच को मैंने पहले भी समझाया, अगर आपने वहां नहीं समझा हो तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिए समझने की। लिस्ट डॉट फॉर ईच जो होता है ये फॉर लूप का एक टाइप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसके लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लिखा हमने, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं विदाउट नेम फंक्शन, जिसकी वेरिएबल में हमने आइटम पास किया, ठीक है। इसके वेरिएबल का या फिर पैरामीटर में एक आइटम नाम का वेरिएबल है जो कि हमने बनाया और पास कर दिया। फिर हमने क्या किया, एरो ऑपरेटर के मदद से उसके बॉडी पार्ट को हटाया, एरो ऑपरेटर लगाया और सिंपली प्रिंट आइटम लिख दिया उसके अंदर, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या करता है, ये बड़ा कमाल का है। तो ऊपर वाला सेम रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम इसे प्रिंट करते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन का कैसे यूज होता है हमने ये देखा। सो वैल लिस्ट थी, लिस्ट के फॉर ईच में आइटम को पास किया और प्रिंट कर दिया। आइटम क्या था, एप्पल, बनाना, मैंगो, और फिर उसके बाद ये वाला चल रहा है 30। तो दोस्तों एनोनिमस फंक्शन बनाना बड़ा इजी था। इसमें हमने फॉर ईच की मदद से देखा कि कैसे फॉर ईच के बॉडी में हमने क्या किया कि कोई भी फंक्शन का नाम नहीं दिया, सिर्फ पैरेंथेसिस में उसका एक आइटम बनाया और एरो एरो पैरामीटर लगाया, एरो ऑपरेटर लगाया और प्रिंट आइटम कर दिया, आइटम को प्रिंट कर दिया। तो कितना इजी वे था किसी लिस्ट को प्रिंट करने का।
सो इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे पैरामीटर्स इन डार्ट प्रोग्रामिंग, जो कि पार्ट 8 होगा, सॉरी पार्ट 18 होगा। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस और फॉलो कीजिएगा और सेफ रहिए। बाय बाय।